प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द भारत के हर देशवासियों को छत दूंगा, किसी को किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा, सबके पास अपना मकान होगा। पर लगता है प्रधानमंत्री के इस सपने को छत्तीसगढ़ शासन चकनाचूर करने पर तुला हुआ है। मैं अभी गाइडलाइन बढ़ा दिया है, 4 से 5 गुना ज्यादा कर दिया है। कोई जमीन खरीदेगा तो उसका रजिस्ट्री कैसे कराएगा? 5 लाख का जमीन खरीद रहे हैं तो 3 लाख रुपए रजिस्ट्री लग रहे हैं, तो 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? हो रहा है साय 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 साय। आज पूरे जनता बोलते हैं हाय 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 हाय। ऐसा बोझ डालने वाला पूरे भारत में कहीं नहीं होगा जो कृत्य आज छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में विष्णुदेव सरकार करने जा रहा है। यह नियत ही बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसका जितना भर्त्सना किया जाए वह कम है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। एक और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द भारत के हर देशवासियों को छत दूंगा, किसी को किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा, सबके पास अपना मकान होगा। पर लगता है प्रधानमंत्री के इस सपने को छत्तीसगढ़ शासन चकनाचूर करने पर तुला हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जमीन और घरों की रजिस्ट्री का मूल्य बढ़ने वाला है और 1 गुना 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ने वाला है। और जब इसका मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा तो एक सामान्य वर्ग का आदमी, एक गरीब आदमी और एक मध्यम वर्ग का आदमी कैसे घर खरीद पाएगा, कैसे उसकी रजिस्ट्री कर पाएगा? ये इस मुद्दे को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ सुलग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर ना तो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, इसके अलावा सामान्य वर्ग लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। न केवल बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स है, पर यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, वो परेशान लोग भी हैं, जिनके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि वो अपना घर कैसे बना पाएंगे, कैसे घर की रजिस्ट्री कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि भाई साहब हमारे सामने में है, दिव्यांग है, विकलांग है, पर बड़ी तकलीफ के साथ यहाँ पर आए हैं। जी, किस मुद्दे को लेकर आए हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार जो है अभी गाइडलाइन बढ़ा दिया है, 4 से 5 गुना ज्यादा कर दिया है। कोई जमीन खरीदेगा तो उसका रजिस्ट्री कैसे कराएगा? 5 लाख का जमीन खरीद रहे हैं तो 3 लाख रुपए रजिस्ट्री लग रहे हैं, तो 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। और सरकार बोलता है रोजगार देंगे। कोई अगर छोटा मोटा काम करके रोजगार कर रहा है तो छीन रहा है। जैसे कोई पैसा लगा दिया बड़ा आदमी, उस जमीन को कोई आदमी जिसके पास पैसा नहीं रहता है वो बेचाने जाता है, उसको 15-20 हजार रुपये मिल जाता है, वो काम करता है तो। लेकिन जब जो पैसा लगाया जो भी जमीन में, अब उसका तो रजिस्ट्री इतना बढ़ा दिया तो कैसे लगाएगा पैसा? सरकार नहीं चाहती क्या कि लोगों के घर बन जाए? ऐसा लग रहा है सरकार यही नहीं चाहता, इसी कारण तो बढ़ाया है। सरकार अपना पेट भरना चाह रहा है, रोजगार देना नहीं चाह रहा है। सरकार अपना पेट भरना चाह रही है, रोजगार देना चाहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शख्स हमारे सामने में है, मनोज जी हैं, जाने माना चेहरा, छत्तीसगढ़ का है, एक्टर भी है, पर आज सड़कों पर बैठे हैं। तो मनोज भैया, आप भी आ गए सड़क पर। जी, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको छत दे देंगे, सबको घर बना देंगे, और यहाँ राज्य शासन का ये नियम, क्या सोचते हैं आप? आपको बताना चाह रहा था कि मैं ही सड़क पर नहीं हूँ, आम जनता अब सड़क पे आ गए, गरीब तबके के लोग सड़क पे आ गए। आम जनता को रोड में किसने लाया? सरकार ने लाया। आपने बताया होंगे, एक स्लोगन था मुख्यमंत्री साय जी का, बोलते थे विकास हो रहा है साय 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 साय। आज पूरे जनता बोलते हैं हाय 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 हाय। उसका कारण क्या है? जनता क्यों बोलेगा? जनता के पास इतना समय कि रोड पे कैसे आएगा? सरकार ने लोगों को ले आया। अभी आप ही ने बताया कि वादा किया था मकान देंगे, आवास देंगे, सुविधाएं देंगे। अरे भाई मत दो, लेकिन जो सपना देख रहे हैं उसको घर से बेघर तो मत करो। उनके जो सपने, छोटा प्लाट ले लूं, मकान बना लूं, अपने घर वाले के सारे सपने को साकार कर लूं, आप उसके सपने को साकार तो भूल जाओ। दूर दूर है, लोगों को रोड पे ले आए, बेरोजगार लोग आ गए हैं।
हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे थे, ये चौथा दिन है। पूरे प्रदेश स्तर में हर संगठन इसमें विरोध कर रहे हैं। हमारा मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। बहुत शालीनता से, धैर्य से, निम्रता से हमने शासन को अपनी बातें रखे, लेकिन अब बड़ा आंदोलन की तैयारी है। 1 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा। ये आपको नेहरू नगर गुरुद्वारा के सामने, जिसमें किसान, मजदूर, आम जनता सभी लोग शामिल होंगे, जिसमें 10,000 से 15,000 लोग रहेंगे। प्रशासन को बताना चाह रहा हूं, आज भी आपके पास समय है। आप भी अपना जो हमारी आम जनता की मांगे है उसको पूरा कर दो। आपने जितनी की रजिस्ट्री है 10 लाख रुपए के प्लाट की, सपोज प्लाट खरीद रहे हैं तो 7 लाख रुपए रजिस्ट्री चार्जेस, ठीक। उसके बाद टैक्स, तो कहां से होगा? सवाल ही नहीं उठता। सबको मजदूर कर दिया है। मजदूर तो मजदूर है, मजबूर लोगों को भी मजदूर कर दिया है मजबूर बना दिया है। तो आप देख सकते हैं हाथ में तख्ती है इनके, 5 से 10 गुना स्टैंप ड्यूटी बढ़ जाएगी। मैं टेक्निकल रूप में समझना चाहूंगा आपसे कि फाइनली 5 से 10 गुना लिखा आपने, 5 गुना या 10 गुना, और कितना फर्क पड़ने वाला रजिस्ट्री पे अब नए नियम से? नया नियम केवल और केवल जनता को मारने के लिए है। हमें तो यह शंका होने लगा है, जो ये 10,000 1,000 महतारी वंदन योजना जो सरकार बांट रही है, कहीं ये इसी स्टाम्प ड्यूटी के पैसे से बांटने की तैयारी तो नहीं है? ये सरकार पूर्ण रूप से विफल सरकार है। ऐसा बोझ डालने वाला पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। जो कृत्य आज छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में विष्णुदेव सरकार करने जा रहा है, यह नियत ही बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसका जितना भर्त्सना किया जाए वह कम है। इसके हिसाब से जो रजिस्ट्री शुल्क 5 डिसमिल 10 डिसमिल का होता था, 15 से 17 हजार रुपए में ग्रामीण अंचल में हो जाता था एकड़ के हिसाब से, आज उसी जमीन का फुट के हिसाब से अगर रजिस्ट्री कराएगा तो 1 से 2 लाख रुपए रजिस्ट्री का खर्च लगेगा, जबकि उस जमीन का कीमत 10,000 20,000 रुपए है। तो जिस व्यक्ति के पास में 25-50 हजार 1 लाख रुपए रखा है, वह जमीन लेकर के अपना छोटा सा, अरे भाई वो पीएम आवास बोल रहे हैं, हम पीएम आवास ही बनाना चाहते हैं, मोर जमीन मोर घर, तो मैं उसके रजिस्ट्री के लिए पैसा कहां से लाऊंगा? यह बहुत दुखद घटना है। सरकार को तत्काल अपना बढ़ाया हुआ स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य टैक्स को वापस लेना चाहिए, और आम जनता को अगर विष्णुदेव सरकार खुशहाल देखना चाहता है तो आम जनता के साथ में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ियों के साथ छल कर रहा है, वह छल करना छोड़ दे और सही सरकार चला ले। छल कर रही है सरकार? बिल्कुल कर रही है। मैं बिल्कुल इनकी बातों से सहमत हूँ। कारण मैं एक आम जनता हूँ और मैं अभी एक पाई जमा करके 3 लाख जमा किया हूँ, तो मेरे को छोटा मोटा प्लाट मिल जाए है। मेरा मैडम बोली ले लो जी, कब तक किराए में रहेंगे? लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि किराए में रहने पे ये सरकार मजबूर कर दी। मैं खुद का एक छैया नहीं खरीद पा रहा हूँ, कारण मैं 2200 कहाँ से लूंगा जी? भाई 3 लाख मेरे को 500-600 और फिर जगह मिलती, भले आवाज से बना लेता, लेकिन आज रख के भी मैं बेघर हूँ और किराए में दर दर भटक रहा हूँ। ऐसा कैसा होगा है? अभी 2 साल हुई है सरकार, पता नहीं क्या नियम कर देगी। मैं कहाँ से टेस्ट, कहाँ से क्या कर डालूंगा जी? त्रस्त हो गया हूँ भाई, एकदम पागल हो गया हूँ। तो आपने सुना, मैं जिससे बात करूंगा सबका दर्द एक जैसा है। और शासन में बैठे अधिकारी, शासन में बैठे लोग, सुशासन के ये नेता मंत्री आखिर इस दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझ में ये नहीं आता कि ये सुशासन की अगर सरकार है तो ये कैसा अत्याचार है शासन का उनके प्रदेशवासियों पर। इतनी बढ़ी हुई दर ये कहां तक जायज है? आखिर जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। देखना होगा कि इसमें क्या अपडेट हो पाएगा। जो होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।